एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत पिछले एपिसोड के ही आखिरी सीन से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि पूरे ड्रैगनर किंगडम के लोग प्रिंसेस के स्वागत में खड़े होते हैं और कुछ ही देर में एंट्री होती है प्रिंसेस वेरोनिका की, जो कि सिल्विया की बड़ी बहन है। प्रिंसेस वेरोनिका अपनी मैकेनिकल ड्रैगन के ऊपर से उतर के नीचे आती है, जहां पर सिल्विया उनका इंतजार कर रही थी। सिल्विया बड़े ही ऑनर से कहती है कि आपका स्वागत है दीदी ड्रैगनर किंगडम में। प्रिंसेस वेरोनिका सिल्विया को देखते से ही बड़ी शक की निगाहों से कहती है, तुम कौन हो? और यह कहकर सीधा सिल्विया पर हमला कर देती है। उस हमले से बचते हुए सिल्विया कहती है, आखिर तुम समझ ही गई। और यह कहकर सिल्विया अपना मुखौटा उतारती है और हमें पता चलता है कि वो सिल्विया नहीं, सिल्विया की मेड है। इन्हीं सब के बीच में असली सिल्विया दौड़ती हुई उस जगह पर आते हुए कहती है कि मुझे माफ़ करना सिस्टर, मैं लेट हो गई। पर इससे पहले कि सिल्विया और कुछ कहती, सिल्विया की बड़ी बहन सिल्विया पर हमला कर देती है, जिस वजह से सिल्विया के कपड़े फट जाते हैं और वो सारे लोगों के बीच शर्मिंदा होने लगती है। पर इससे पहले कि सिल्विया और शर्मिंदा होती, सिल्विया की मेड जल्दी से किसी से सेट लेकर सिल्विया को ढक देती है। यह सब देखकर ब्लैक सिल्विया की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर प्रिंसेस वेरोनिका का गार्ड ब्लैक को एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाने देता और उससे वहीं रोक लेता है। यह सब देखकर ब्लैक की ड्रैगन यानी ईगो कहती है कि आखिर ये कैसी बहन है, सबके सामने अपनी छोटी बहन को ऐसे शर्मिंदा कर रही है। ये सब करने के बाद प्रिंसेस वेरोनिका ड्रैगनर किंगडम के अंदर जाने लगती है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी स्टेशन गर्ल का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन वापस से ब्लैक पर आता है, जहां पर हमें पता चलता है कि ब्लैक एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है कुछ पैसों के लिए। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है सिल्विया की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि सिल्विया एक कांच के दरवाजे के पास खड़ी होकर सोच रही होती है कि आखिर उसकी बहन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, सबके सामने उसको शर्मिंदा क्यों किया, क्या उसकी बहन उससे नफरत करती है? और यही सारी बातें सिल्विया सोच रही होती है। और इसी बीच हमें दूसरी तरफ बाथटब का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रिबाका और प्रिंसेस वेरोनिका को देखते हैं, जो कि बाथटब में नहा रहे होते हैं। कि इसी बीच वहां पर एको और ब्लैक भी आ जाते हैं और ब्लैक को देखकर प्रिंसेस वेरोनिका कहती है, आखिर ये लड़का बाथटब में क्या कर रहा है? प्रिंसेस वेरोनिका की इस पूरी बात को ब्लैक इग्नोर कर देता है और बस वो एको को पानी में डूबने से बचा रहा होता है, क्योंकि एको ने बहुत सारी शराब पी ली थी, इसलिए अब वो नहाने के पानी में भी डूब रही है। ब्लैक और ईगो के इन्हीं सब के बीच में वहां पर प्रिंसेस सिल्विया भी आ जाती है नहाने के लिए। और प्रिंसेस सिल्विया को नहाने जैसी हालत में ब्लैक भी देख लेता है। शुरू में ब्लैक ब्लश करता है, पर अगले सीन में सब नॉर्मल हो जाता है। ब्लैक भी प्रिंसेस वेरोनिका, रिबाका और सिल्विया के साथ नहाने लगता है। बाथिंग सेशन के दौरान प्रिंसेस वेरोनिका सिल्विया से पूछती है कि आखिर तुम आगे क्या कहना चाहती हो, जिस पे सिल्विया कहती है कि वो वर्ल्ड की बेस्ट ड्रैगनर बनना चाहती है और वो अपने ड्रैगन को वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बनाना चाहती है। यह सुन के प्रिंसेस वेरोनिका कहती है, इसका क्या मतलब बनता है, तुम किसी न किसी अच्छे ड्रैगनर के हाथों मारी जाओगी। प्रिंसेस वेरोनिका द्वारा सिल्विया को इसे डिमोटिवेट करता हुआ देख ब्लैक उठकर प्रिंसेस वेरोनिका की बात का विरोध करते हुए कहता है कि आप गलत कह रही हैं। आप ऐसे कैसे किसी के भी पोटेंशियल को जज करके ये कह सकती हैं कि वो किसी के हाथों मारी जाएगी? आप कैसे पक्का कह सकती कि वो मारी ही जाएगी? क्या पता वो सच में एक दिन काफ़ी अच्छी ड्रैगनर बन जाए, क्या पता वो सचमुच अपने ड्रैगन को इस दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रैगन बना दे। तो आप ऐसे ही किसी के सपने या फिर पोटेंशियल को चूर या फिर कम नहीं आंक सकते। इसकी ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस वेरोनिका सिल्विया से बड़ी गंभीरता से कहती है, प्यारी छोटी बहना, मुझे साबित करके दिखाओ कि आखिर क्या वैल्यू है तुम्हारे इस फालतू सपने की। प्रिंसेस वेरोनिका के यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि सिल्विया बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रही होती है। वो रिबाका को एज ए अपोनेंट रखकर ट्रेनिंग कर रही होती है,
जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि रिबाका बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी है। साथ ही में उसका ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर सिल्विया भी हार नहीं मानती और वो उसको एज अपोनेंट मानकर बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करती है। वो अपनी बहन को दिखाना चाहती है कि वो मेहनत कर रही है अपने सपने को लेकर। पर इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से सिल्विया बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में जैसे ही सिल्विया अपनी आंखें खोलती है, वो अपने सामने ब्लैक को देखती है। सिल्विया के जागने के बाद ब्लैक सिल्विया से पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग आज क्यों कर रही थी। जिस पर सिल्विया बताती है कि वो अपनी बहन को साबित करना चाहती है कि अब वो पुरानी वाली सिल्विया नहीं रही। अब वाली सिल्विया कमज़ोर नहीं है। अब वाली सिल्विया अपने सपनों को पूरा कर सकती है और वो अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत भी कर सकती है। और यह सोचते हुए सिल्विया अपनी बहन के बारे में सोच रही होती है। इन्हीं सब के बीच में रिबाका भी रूम के अंदर आने ही वाली होती है, पर वो ब्लैक और सिल्विया की ये सारी बातें सुनकर उन्हें बिना इंटरफेयर किए वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इको पता नहीं क्यों ब्लैक के साथ कुछ करने की कोशिश कर रही थी, मानो इलू इलू करने की कोशिश कर रही थी। पर सही समय पे, इससे पहले कि ब्लैक का कुछ लूट जाता, रिबाका वहाँ पर आ जाती है और उन्हें ये सब करता हुआ देखकर उन्हें रोक देती है। और रिबाका ब्लैक से कहती है कि तुम्हें अपने ड्रैगन के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, और करो तो पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल ही नहीं। यह सब सुन के ब्लैक को बहुत अजीब लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ तो ये अश्लील लड़की कर रही थी। और इसी के साथ हम अगले सीन में स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पर रिबाका अपने सामने रखे हुए पोस्टर को देखकर कहती है कि ये 5 साल पुराने टेररिस्ट है और इसे अभी कुछ दिनों में किंगडम में देखा गया है। और उस पोस्टर को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं, ये वही लड़की है जिसने फर्स्ट एपिसोड में ब्लैक पर हमला किया था, यानी वो लड़की एक टेररिस्ट है। और इसी के साथ हमें पूरे किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे किंगडम में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी ब्लैक, रिबाका, सिल्विया और उस ड्रैगन की लड़ाई में जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई चल रही है। इसी बीच हमें दूसरी तरफ सिल्विया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्विया को एक लड़की म्यूजियम और पूरे ड्रैगनर किंगडम की हिस्ट्री बता रही होती है। ये पूरी हिस्ट्री सुनने के बाद सिल्विया बड़े ही गुस्से में उस लड़की से कहती है, आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो, मुझे ये सब नहीं जानना है। जिस पर वो लड़की कहती है, आप एक प्रिंसेस हो, आपको ये सब जानना ज़रूरी है, और आपकी बड़ी बहन को इन सब चीज़ों का बहुत नॉलेज है, उन्हें पॉलिटिक्स का नॉलेज है, उन्हें वार का नॉलेज है, उन्हें सब कुछ आता है। तो उनकी छोटी बहन होने के नाते आपको भी सब कुछ आना चाहिए। सिल्विया को ये सारी बातें बहुत बुरी लग रही होती हैं कि उसे बार बार उसकी बड़ी बहन से कंपेयर किया जा रहा है। और इसी चीज़ के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड तो ख़त्म हो गया, बट क्या लगता है आपको कि आखिर वो असिशियन लड़की और उस मिस्टीरियस पर्सन के क्या इरादे हैं? क्या वो करना चाहते हैं इस किंगडम के साथ? और आखिर 5 साल बाद वो आखिर फिर से इस किंगडम में क्यों लौटे हैं? और क्या पावर रखता है वो मिस्टीरियस पर्सन? सब कुछ जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में।